चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए अगर इसे डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है। टोटल संख्या दे रखी है मुझे 1 2 3 4 5 6 संख्या दे रखी है। अगर मैं मानूं कि भाई पहली संख्या मेरे पास में कितनी है, आपकी आपकी 2 है, तो अगले वाली संख्या कितनी होगी, मेरी 4 होगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इससे अगली देखूंगा तो मेरे पास में 6 होगी, फिर यहाँ डिफरेंस 2 आएगा। इससे अगली देखूंगा तो फिर मेरे पास डिफरेंस 2 आएगा, इससे अगली देखूंगा तो फिर मेरे पास डिफरेंस 2 आएगा। यानी कि ये 2 है तो ये 4 होगी, ये 6 होगी, ये 8 होगी, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। यानी इसके बीच में फिर डिफरेंस 2 आएगा। तो इस डिफरेंस को कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका 10 का ही होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं कि एग्जाम में इसे कैसे करना है। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसे डायरेक्ट कैसे करना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिंपल सी बात देखनी है कि यहाँ पे लिख लीजिए पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है, ये आपका तीसरा नंबर है, आपका ये आपका चौथा नंबर है, ये आपका पांचवा नंबर है, और ये आपका छठा नंबर है। तो मैंने माना कि भाई पहली संख्या मेरे पास कितनी है, आपकी आपकी 2 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी 4 होगी, तीसरी 6 होगी, और चौथी कितनी होगी आपकी 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 8 होगी, ये आपकी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और ये आपकी 12 होगी। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो आएगा वो आपका 10 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। अगर आप इसे 2 नहीं मानना चाहते, आप कुछ और मान के देखेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। कैसे जरा देखिए, मैंने माना कि भाई ये मेरे पास संख्या जो मेरे पास में 4 है, तो अगले वाली कितनी होगी मेरे पास में 6 हो जाएगी, उससे अगले वाली कितनी हो जाएगी मेरे पास में 8 हो जाएगी, उससे अगली कितनी होगी मेरे पास में आपकी आपकी 10 हो जाएगी, उससे अगली कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी, उससे अगली कितनी हो जाएगी आपकी आपकी 14 हो जाएगी। इन दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 10 ही आ रहा है। यानी कि अगर इसे आप 20 मान के करते चले, मैं मानता हूँ 20 है, तो ये मेरे पास में कितनी हो जाएगी आपकी 2 बढ़ते हुए अगली संख्या 22 हो जाएगी, इवन फिर अगली कितनी की 24 होगी, उससे अगली कितनी होगी मेरे पास 26 होगी, उससे अगली कितनी होगी मेरे पास 28 होगी, और उससे अगली कितनी होगी मेरे पास में 30 होगी। तो 20 और इसका जो अंतर है वो कितना आ रहा है आपका 10 ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। एग्जाम में तो करना है, बट अब इसे डिटेल से सॉल्व भी करते हैं, क्योंकि हमने इसमें एवरेज का यूज़ ही नहीं किया और डायरेक्ट आंसर निकाला, अब एवरेज का यूज़ करके भी निकालते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने टोटल मुझे संख्या दे रखी 6, तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या मेरे पास में x है, यही लॉजिक मैंने यहाँ पे यही इसी वाला लॉजिक मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो ये मेरे पास x है, तो अगला नंबर मेरे पास क्या होगा x प्लस का 2। अगर ये 2 है तो ये अगला नंबर 2 प्लस का 2 4 होगा, तो अगला कितना होगा मेरे पास में 6 होना चाहिए, यानी कि ये 4 होना चाहिए। अगला कितना होगा x प्लस का आपका 6 हो जाएगा, फिर अगला कितना होगा मेरे पास x प्लस का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और अगला कितना हो जाएगा x प्लस का आपका 10 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी। तो ये टोटल करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 20 30 30। इन ये सभी 6 संख्याओं का सम आ गया। बट एग्जामिनर ने मुझे औसत दे रखा है 25, और 25 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 150, यानी कि 150 जो आएगा वो उन सभी संख्याओं का सम आएगा। इसको इधर भेजूंगा तो इसमें से माइनस होगा 6x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 120। इसे काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 6 दूनी 12 यानी 20। x की वैल्यू मेरे पास में 20 आ गई, यहाँ रखेंगे तो ये मेरे पास में 20 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ये पहली संख्या लास्ट संख्या दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास 10 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी। बट अगर ध्यान से देखें तो अगर आप इसको सॉल्व भी नहीं करते, आप इस x को इस वाले में से माइनस करेंगे लास्ट में से, तो डिफरेंस तो आपका 10 ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।